औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इसमें अपने पिछले जो क्लास हमने लिया था उसमें आपको हमने बताया था कि ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन की थी हमने। ट्रायंगल क्या होती है, उसके वर्टेक्सेस के 3 वर्टेक्सेस, उसके 3 साइड्स, उसके 3 एंगल्स। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स को हमने क्लासिफाई करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल। या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये भी हमने आपको बताया था। और इसके अलावा हमने आपको बताया था मीडियन के बारे में, मीडियन क्या होता है और ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ये आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर एक बार मैं आपको दोहराता हूँ कि मीडियन क्या होता है। जब हम किसी वर्टेक्स से लाइन डालते हैं जो उसके अपोजिट साइड में लाइन पड़ती है, जो उस अपोजिट साइड की लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी 2 बराबर हिस्से, यानी उसके मिड पॉइंट में, अपोजिट साइड की जो लाइन है उसके मिड पॉइंट में जो बाद में पड़ता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। इसी तरह ऑल्टीट्यूड जो होता है वो है जब हम किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से लाइन डालते हैं, वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके लिए बीच में पड़ना, मिडल पॉइंट पर पड़ना ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी पड़ सकता है जहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना सकता है, उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, यहाँ पर ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी क्यू आर साइड जो है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों। पी क्यू आर ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू एंड आर, और ये जो डी है यहाँ पर, ये इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है। तो इसके अलावा हमने बताना है, अब हमने क्या बताना है, तो प्यारे बच्चों हमने बताना है कि पी एम इज़ डैश। पी एम क्या है, पी एम बताइए प्यारे बच्चों, ये क्या है पी एम? यानी वर्टेक्स से शुरू हो गया है और अपोजिट लाइन पर इसने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यानी इसके परपेंडिकुलर, अपोजिट लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? तो डेफिनेटली आपको भी मालूम है, इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ALTITUD, ऑल्टीट्यूड। क्योंकि ये किसी भी ये वर्टेक्स से लाइन निकली है और अपोजिट साइड जो है इसका क्यू आर, इस पर इसने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यानी इस पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलते हैं जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाती है। तो ये डेफिनेटली क्या है, इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। यही हमें ट्रायंगल की हाइट बताता है। तो पी डी क्या है प्यारे बच्चों? पी डी, पी और डी, यानी ये भी लाइन वर्टेक्स पी से निकली है और यहाँ पर मिड पॉइंट पर, यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ये लाइन पड़ चुकी है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को हमने पहले ही पढ़ा है, इस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं प्यारे बच्चों, MEDIAN, मीडियन, क्योंकि ये अपोजिट लाइन पर, अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट पर पड़ती है। जो भी हम इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स से एक लाइन निकालेंगे और ये जो इसका अपोजिट साइड है पी एंड आर, इसके मिड पॉइंट पर हम डालेंगे, वो भी एक मीडियन बन जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायंगल को हम 3 वर्टेक्सेस हैं, वर्टिसेस हैं, तो 3 वर्टिसेस से हम 3 मीडियंस निकाल सकते हैं। इसी तरह 3 ऑल्टीट्यूड्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर एक और पार्ट है इसमें, इज़ क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम, क्यू से लेकर एम तक, एम से लेकर आर तक, क्या ये बराबर है? नहीं,
No, it is not equal because D is the median of QR. D is the midpoint of QR because D is the midpoint ऑफ क्यू आर, यानी क्यू आर का जो मिड पॉइंट है वो डी है, तो क्यू डी बराबर होगा डी आर को, और ये नहीं होगा क्यू एम बराबर नहीं होगा एम आर को, क्योंकि यहाँ पर ये दो हिस्से हो जाते हैं। तो उम्मीद कि आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए आप, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। अब क्या करना है, रफ स्केचेस बनाने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज़ अ मीडियन, यानी एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी ई जो है वो मीडियन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाई है ए बी और सी, तो बी से हमने एक लाइन डाली है जो इसके मिड पॉइंट पर, यानी अपोजिट साइड इसका बनता है ए सी, यानी बी वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड बनता है बी सी। ये है वर्टेक्स बी प्यारे बच्चों, तो इसका जो अपोजिट साइड बनेगा वो है ए सी, और ए सी पर हमने एक लाइन डाली है वो है बी ई। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट पर जब लाइन पड़ती है तो इसको हम बोलते हैं ये मीडियन है, क्योंकि ये इस अपोजिट लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, यानी इसके मिड पॉइंट पर ये पड़ती है। तो बी ई क्या है, ये एक मीडियन है। तो इसी तरह जो है पार्ट नंबर बी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर बी है इन पी क्यू एंड पी आर आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और पी आर यानी दो उसके साइड जो है दोनों ऑल्टीट्यूड होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है, मैंने एक ट्रायंगल बनाई है पी क्यू एंड आर, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स है। देखिए प्यारे बच्चों, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से इस वर्टेक्स पी से निकलता है, दोनों ऑल्टीट्यूड इस वर्टेक्स पी से ही निकलते हैं। एक इस साइड पर बनता है पी क्यू पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। इसी तरह पी आर अगर हम थोड़ा सा इसको मोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए आप पी एंड आर यहाँ पर भी एक ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह हम बना सकते हैं दो जो है दो ऑल्टीट्यूड्स एक ही ट्रायंगल में डाल सकते हैं। तो ये था पी क्यू एंड पी आर, ये दो वर्टेक्सेस ये दो ऑल्टीट्यूड्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर ये दो ऑल्टीट्यूड्स है पी क्यू एंड पी आर। यहाँ पर दो लाइनों में, यहाँ पर भी ये इस साइड पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इस साइड में भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों पार्ट सी है ये हमारा पर, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज़ एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाई है। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक्स वाई और जेड ये एक ट्रायंगल है। फिर मैंने जेड से क्या किया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है, ताकि यहाँ से जो हम एक उमूदी लाइन खींच सकते हैं, यानी 90 डिग्री वाली एक लाइन जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ेगी। इसको जब हमने एक्सटीरियर एंगल में निकाला, ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है, तो यहाँ हमने इसको जब निकाला यहाँ तक एल तक, तो वाई फिर मैंने वाई और इस लाइन को यहाँ पर जोड़ा, तो वाई इसका नाम रखा यहाँ पर एल, और वाई एल जो है ये इसका ऑल्टीट्यूड बनता है एक्सटीरियर एंगल के ऊपर। वाई एल एक ऑल्टीट्यूड बनता है एक्सटीरियर एंगल के, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल में, यानी एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर का एंगल। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम प्यारे बच्चों। सॉरी, इसके लिए स्केल होनी चाहिए थी, अब स्केल नहीं, थोड़ा सा ये टीडी हो जाती है। तो जब हम ये एंगल थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह अगर हम यहाँ से बाहर इसको निकालेंगे, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बनाता। इस तरह अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये भी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनाएगा।
तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो प्यारे बच्चों पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है होती है उसके दो साइड्स बराबर होते हैं। मैंने एक ट्रायंगल कोशिश की है, मैंने पर एक ट्रायंगल बनाई है, ये मैंने 4 सम की एक इसकी बेस है, और ये जो AC ये 3 सम है, और ये AB जो है ये भी 3 सम है। यानी ये ट्रायंगल जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके दो साइड आपस में बराबर, इनकी मेजर जो है वो बिल्कुल बराबर है। देखिए ये भी 3 सम है, ये भी 3 सम है, और ये 4 सम है। ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होंगे, कोई भी दो साइड्स बराबर होंगे, उनका मेजर बराबर होगा, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब हमने ये बताना है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अगर हम मीडियन डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर एक लाइन डाली, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये एक मीडियन बन गया। तो अगर हम आल्टीट्यूड की बात करेंगे, इसी वर्टेक्स से डालेंगे हम एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वर्टेक्स भी है, और ये आल्टीट्यूड भी बनाती है यहाँ पर, और ये मीडियन भी बनाता है। ये आल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी बनाता है, दोनों इसमें आते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो मीडियन और आल्टीट्यूड सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ये यहाँ पर मिड पॉइंट पर भी पड़ता है, और दूसरा यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर भी इस अपोजिट लाइन पर पड़ता है, यानी BC पर अब जो है एक तो परपेंडिकुलर भी पड़ता है और दूसरा मिड पॉइंट पर भी पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका ऑल्टीट्यूड और इसका जो ये मीडियन है वो सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे हम कल करेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, ये आगे हम पता करेंगे, पता चलेगा आपको प्यारे बच्चों। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।